सर, रामनाथ कोविंद जी लॉयर भी थे सुप्रीम कोर्ट में। इस हिसाब से आप उनको कैसे देखते हैं? नहीं, बहुत खुशी की बात है कि एक सुप्रीम कोर्ट के वकील सीधा राष्ट्रपति बनेंगे और राज्यपाल भी रहे, मगर बहुत खुशी की बात है, इसमें कोई शक नहीं। सर, जो माहौल है कहीं न कहीं दलित बनाम दलित बनता हुआ दिख रहा है प्रेसिडेंट चुनाव पहली बार इस ढंग से। ये बनाम वगैरह तो कुछ नहीं होता। चुनाव का मतलब ही ये होता है कि कैंडिडेट्स हों, 2 हों, 10 हों, 20 हों। ये भारत का चुनाव है, ये चीन या रशिया का चुनाव नहीं है। तो इसलिए मल्टीपल कैंडिडेट्स तो आवश्यक हैं चुनाव के लिए। लोगों को चॉइस मिलनी चाहिए। लोग जो हैं तभी अपना रोल अदा कर सकते हैं अगर कैंडिडेट्स 2 से ज़्यादा हों। अगर सामूहिक से एक ही कैंडिडेट अगर चुना जाता है तो कहीं न कहीं ज़्यादा अच्छा होता है। मैं नहीं समझता हूँ चुनाव क्या हुआ। पहले ही हम लोगों की आज़ादी के ऊपर अंकुश लगा रहे हैं, तो अब आप कहते हैं कि चुनाव में भी दूसरा कैंडिडेट का इजाज़त ना हो, तो हम किस तरफ जा रहे हैं? आंकड़े क्या बता रहे हैं, रामनाथ कोविंद के पक्ष में या मीरा कुमार के पक्ष में? मैं तो सोचूंगा, मगर मैं ये समझता हूँ कि आजकल पर्टिकुलरली राष्ट्रपति के चुनाव में जहाँ पे विप इशू नहीं होता है, कॉन्शियंस वोट होता है हर एक का, तो हर एक वोटर अपने आप को किंग मेकर समझता है। और अच्छी बात है कि चुनाव हो रहा है, हर एक वोटर का कुछ रोल है। कहीं न कहीं मीरा कुमार का जो नाम लाया गया है, आंकड़े कहीं न कहीं दर्शा रहे हैं कि मीरा कुमार कमज़ोर पड़ रही हैं रामनाथ कोविंद के आगे। अभी हर एक वोटर के मन को जानना संभव नहीं है। मीरा कुमार जी के पिता जो थे वो सिर्फ स्वतंत्रता सेनानी नहीं थे, मगर उन्होंने सारा जो दलित समाज के लिए प्रावधान थे जो संविधान में, उनको लागू किया, उनको ऑपरेशनलाइज किया। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि जो रुतबा अंबेडकर जी को दिया जाता है, उसके बाद अगर कोई नेता है भारत में तो वो बाबू जगजीवन राम जी हैं, और उनकी बेटी के लिए कुछ ना कुछ हर एक के दिल में आदर है। गोरखालैंड पिछले 12-13 दिन से लगातार जारी है, कहीं कहीं एक अलग प्रदेश को लेकर के, और ईद के मौके पे भी वहाँ गोरखालैंड का प्रदर्शन, धरना प्रदर्शन बंद नहीं हो रहा है। बंद नहीं हो रहा है, वो तो लाजमी नज़र आता है। कुछ ना कुछ राजनीतिक पार्टीज़ भी शायद वहाँ पे अपना रोल अदा कर रही हैं ममता जी के लिए मुश्किलें खड़ी करने के लिए। तो मगर फिर भी वो काफ़ी सही तरीके से हल हो रहा है। ऐसी कोई बात नहीं, कश्मीर जैसी हालत नहीं है। क्या एक अलग प्रदेश की जो मांग है वो जायज़ है? मेरे विचार में तो जायज़ है। जब आपने सभी राज्यों को भाषा के अनुकूल बनाया, तो उनकी अलग भाषा है, उनका अलग कल्चर है। इसी तरह से जब आपने भाषा के भाषा की बेसिस के ऊपर पहले राज्यों को बनाया था, तो पंजाब को इतना एजिटेशन करना पड़ा, फिर उत्तराखंड में बहुत एजिटेशन करना पड़ा। मैं समझता हूँ कि जो भी एक असूल बन गया है उसके मुताबिक सभी राज्यों को उनका दर्जा मिलना चाहिए, और ऐसे एजिटेशन की आवश्यकता नहीं होनी चाहिए।